हेलो फ्रेंड्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उड़ीसा ट्रेन ट्रेजेडी के बारे में। अभी हम लोग पहले पार्ट में डिस्कस किए थे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, जिसको रेल मिनिस्टर ने बोला था कि इसी में चेंज के कारण, ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, ये इंसिडेंट हुआ है। उसी को पार्ट को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे अभी सरकार और सीबीआई जांच, ये रिपोर्ट जो भी तैयार होगा इसका कि क्यों आखिर इंसिडेंट हुआ है, ये इंटेंशनली कराया गया है या इसके पीछे क्या है, किसका एरर है, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन था, जिनका अकाउंटेबिलिटी था, उनसे पूछताछ किया जा रहा है और सीबीआई जांच ये करेगी कि, और वो जब रिपोर्ट देगी तब हम लोग समझेंगे और बेहतर तरीके से। तो आखिर सीबीआई जांच का ज़रूरत क्यों पड़ा ये रेल दुर्घटना में, तो इसको समझने के पहले बहुत सारे जो विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं उनका कहना है कि यह सरकार के द्वारा जानबूझकर कराया गया है, या सरकार जो समस्या था उसे जान रही थी लेकिन उस पर काम नहीं किया है। तो हम लोग एक रिपोर्ट को देखेंगे। यहाँ पे कैग का ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑफ द कैग, जो भारत सरकार का जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये 2022 में अपना एक रिपोर्ट ये सौंपे थे। तो इस रिपोर्ट में क्या बोला गया था इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस रिपोर्ट ये किसके ऊपर था, कैग का ये रिपोर्ट? इट वाज अपॉन द डीरेलमेंट इन इंडियन रेलवेज। डीरेलमेंट इन इंडियन रेलवे, देखिए दो तरह के जनरली रेलवे एक्सीडेंट देखे जाते हैं। एक तो कॉलिजन बिटवीन टू ट्रेन्स और थ्री ट्रेन्स। कॉलिजन, एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन दोनों अपोजिट साइड से आ रहे होते हैं, टकराते हैं कॉलिजन के कारण। और दूसरा डीरेलमेंट के कारण बहुत सारा एक्सीडेंट देखा जाता है। डीरेलमेंट केस मतलब कि ट्रैक से, जो पटरी से ट्रेन है वो डीरेल हो जाती है, नीचे उतर जाती है। तो इसके कारण, तो अगर डीरेलमेंट इन इंडियन रेलवेज के ऊपर अगर एक कैग का रिपोर्ट हम लोग देखें तो 2017 से लेकर 2021 तक, ये डाटा बहुत ही ध्यान देने लायक है, 2017 से 2021 तक लगभग 1000 से ज़्यादा डीरेलमेंट ऑफ ट्रेन्स हमारे भारत में हो चुके हैं। भले ही वो कैजुअलिटी वहाँ पे कम हो, जैसे 40, 20, 50 इस तरह से डेथ्स हुआ है, इसके मुकाबले बहुत कम डेथ हुआ है। अभी तक का ये जो बालासोर में जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें मोर देन 300 और डेथ आपका हो चुका है, और अभी भी और आगे हो सकता है। लेकिन लगभग 1000 डीरेलमेंट का केस भारत में इंडियन रेलवेज में देखा गया है। अगर ये बात करें कि आखिर इतना ये क्यों हो रहा है, आखिर सेफ्टी इश्यूज पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है सरकार। जैसे सरकार अगर हम लोग देखें तो कि आए दिन प्रधानमंत्री, अभी वंदे भारत जो ट्रेन है उसको लॉन्च किया जा रहा है, तो वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया जा रहा है। अगर फिर हम लोग देखें तो बुलेट ट्रेन के ऊपर तैयारी बहुत हो रही है जोर शोर से कि कैसे बुलेट ट्रेन चलाया जाए, स्पीड पे काम किया जा रहा है। लेकिन इन सारे चीज़ों के पहले एक चीज़ पे सरकार को जो ध्यान देना चाहिए वो है ट्रैक मेंटेनेंस, कि आखिर आप कितना भी स्पीड से ट्रेन को चलाइए, चाहे बुलेट ट्रेन चलाइए या वंदे भारत, ट्रेन को चलाने के लिए वो पटरी पे ही चलेगी, ट्रैक उसके लिए होना चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, डेट इज़ द ट्रैक। और इस कैग के रिपोर्ट में यही दिया गया है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ट्रैक मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग, जो निगरानी है ट्रैक का, जो निरीक्षण जो होना चाहिए वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो रहा है। ये कैग अपने रिपोर्ट में 2022 में ही रिपोर्ट सौंपी थी सरकार को, जिसमें बताया गया कि ट्रैक मेंटेनेंस और एंड मॉनिटरिंग ये सही तरीके से नहीं हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो आखिर अब कितना भी अगर हमारे देश में ट्रेन के ऊपर अगर फोकस किया जाए, लेकिन जो ट्रेन चलेगी कहाँ, ट्रैक पे, तो सबसे पहले ट्रैक का मजबूत होना जरूरी है, ट्रैक का मेंटेनेंस जरूरी है, उसका मॉनिटरिंग जरूरी है कि ट्रैक सही है या नहीं है। इसीलिए डीरेलमेंट का केस होता है। तो ट्रैक मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग, अगर फिर बात किया जाए, अगर ट्रैक मेंटेनेंस कैसे होगा, मॉनिटरिंग कैसे किया जाता है, तो उसके लिए आपका बहुत सारा जैसे ट्रैक मशीन्स होता है और ट्रैक रिकॉर्डिंग कार्स होता है, तो ये सब बहुत कम मात्रा में यूज हो रहा है, इसके ऊपर खर्च नहीं सरकार द्वारा किया जा रहा है। फिर दूसरा जो इशू है वैकेंसी, अभी भारत सरकार का ही ये रिपोर्ट आया था, इसमें तो बताया गया कि अभी मोर देन 3 लाख ऑफ वैकेंसीज अभी आपका है यहाँ पे रेलवे में। भले वो किस ग्रेड का है मैटर नहीं करता है, लेकिन ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, लगभग 3 लाख वैकेंसी। तो जब आपके पास स्टाफ नहीं होंगे तो ये जो ट्रैक मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग का जो काम है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। या तो हम लोग इसको मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग को और बेहतर बना सकते हैं एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से,
जब अपने टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करेंगे, सेंसर्स ये सब लगाएंगे, तब जाके इसको मेंटेन किया जाता है। और उसके लिए वैकेंसी भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ स्टाफ्स की कमी है, ये है। इसके लिए फिर सेफ्टी कमीशन का भी एक गठन किया गया है। सेफ्टी कमीशन ये पिछले बजट में, वो उसके पहले बजट में सेफ्टी फंड भी लाया गया था, जिसका ये राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। अब इसमें लगभग 1 लाख करोड़ का ये कॉर्पस अमाउंट इसको देना है, ये राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष में। लेकिन इसका अमाउंट बहुत ही कटौती किया जा रहा है इसमें दिन पर दिन। फिर अगर हम बात करें, अभी जो भारत सरकार है ये ज़्यादातर अपना जो रेलवे का जो फंड है ये ज़्यादातर नॉन प्रायोरिटी वर्क पे खर्च कर रही है सरकार। जैसे हम अभी बताएं कि जैसे वंदे भारत ट्रेन पर फोकस किया जा रहा है कि कैसे आए दिन हमारे प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन। बहुत ही अच्छी बात है कि इतनी फैसिलिटी ओरिएंटेड ट्रेन हमारे यहाँ रन करेगी या कर रही है इसके ऊपर, लेकिन उसके पहले आपको ट्रैक पे भी फोकस करना होगा। तो बहुत सारा जो नॉन प्रायोरिटी वर्क है उस पर पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन जो पैसा बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए खर्च किया जाना चाहिए, जैसे ट्रैक मेंटेनेंस मॉनिटरिंग के ऊपर, ट्रैक मशीन्स, ट्रैक रिकॉर्डिंग कार्स, इसके ऊपर कि ट्रैक कैसे मजबूत हमारा बने, इसके ऊपर नहीं खर्च हो पा रहा है। नॉन प्रायोरिटी वर्क पे पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो आई होप ये रिपोर्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे आपका लूपहोल्स था, कहाँ पे समस्या है और कहाँ पे उस समस्या का और ख़ास करके ईस्टर्न जो रेलवे है वहाँ पे ये ज़्यादा समस्या है, तो हमें उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू है, कवच। इसको हम लोग देखेंगे कि ये कवच क्या है, क्या कवच ये जो रेल दुर्घटना हुआ है बालासोर में क्या इसे बचा सकता था, इसको डिस्कस करेंगे। ये कवच कैसे काम करता है, कहाँ काम करता है, इसके ऊपर हम लोग कहाँ तक इस पर अभी काम हो चुका है, कवच कितना हमारा जो रेलवे नेटवर्क रूट से उसको कवर किया है, तो ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम लोग कवच को भी डिस्कस करेंगे।